उनका पूरा ध्यान बच्चे के पास होना चाहिए। और बच्चा अगर नहीं खाता है, तुम उसको कहानियां सुनाते हो, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, तो वो सीख भी रहा है उसके साथ। तो तुम क्यों नहीं कहानियां उन खानों के ऊपर ही सुनाओ कि कैसे खाना का स्वाद होता है, कैसे वो उगती है, किस तरह से वो बनती है, क्या है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो बच्चों को उसी वक्त जो खा रहा है, जो कर रहा है, उसी की उसकी वैल्यू सिखा रहे। कुछ ये करोगे, उसका भी ध्यान उन चीजों के ऊपर जाएगा, वो भी सीखेगा। ना कि उसको टीवी लगा दो, टीवी के सामने बैठ जाओ और उसको कार्टून के बारे में बताओ, देखिए ये कार्टून क्या कर रहा है, देखिए ये कार्टून क्या कर रहा है, और उसके मुंह में खाना ठूस दो। फिर क्या, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया टीवी में, और हमको क्या खिलाना है वो खिलाते जा रहे हैं। उसके शरीर उसको क्या चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और ऐसी हरकत जब हम करते हैं, या बाहर लेकर जाएंगे, उसको पंछी उड़ते हुए दिखाएंगे, ये करते हुए दिखाएंगे, ताकि उसका खाने पर से माइंड हट जाए, दिमाग हट जाए, उसका डाइवर्ट हो जाए माइंड दूसरी जगह पे, और हम उसको वो खाना खिला सके जो हम खिलाना चाहें। ऐसा नहीं करना है, ये हैबिट बहुत गलत है। एक्चुअली मैं इसमें बिलीव करती थी, मैंने खुद ने ऐसा किया हुआ है। हम बच्चों का माइंड डाइवर्ट करते ताकि उसको सारा स्वाद, उसको आदत डाले करने का। हाँ? अब जाके बाबा मुझे ये बातें समझा रहा है कि किस तरह होना चाहिए है, हमने अपना कनेक्शन बॉडी से तोड़ दिया है, और कैसे हम बच्चों का भी कनेक्शन बॉडी से तोड़ देते हैं। जबकि वो इनबॉर्न होते हैं तो कनेक्टेड होते हैं बॉडी के साथ में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको सब पता होता है। मगर हम कहीं ना कहीं बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिव, या ओवर ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के हेल्थ के बारे में, इसके बारे में, और जाने अनजाने ही वो गलतियां कर रहे हैं जो हमारे साथ भी हुई है। अब पता चल रहा है ना नई चीजें, मुझे खुद को भी अभी पता चल रही है ये सब। तो इस तरह हम कहीं ना कहीं वजह बन जाते हैं बच्चे को डिस्कनेक्ट करना उसके बॉडी से। अब उसका कंट्रोल उसके बॉडी से निकल गया, क्योंकि हम वो फीड करते जा रहे हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर करके। अब उसका कनेक्शन बॉडी के साथ नहीं, अब उसका कनेक्शन किसके साथ है, दुनिया के साथ में, जिसके साथ में हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, टीवी के साथ में, मोबाइल के साथ में। बहुत बार मैंने माओं को देखा है, खाना खिलाते वक्त बच्चा एक जगह पे बैठ जाए, स्पेशली दादियों को। अभी दादियां एज की वजह से भाग नहीं सकती है बच्चों के पीछे पीछे खाना खिलाने को। बच्चा चंचल वृत्ति का, मतलब हाइपर एक्टिव हो या ये हो, एक जगह बैठ के खाएगा नहीं। हाँ, इधर से उधर भाग भाग के खाना खाएगा, पीछे दादी को या माँ को पीछे पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है। अब दादी में इतनी ताकत है नहीं कि वो बच्चे के पीछे भागे, वो एक जगह पे बैठे रहना चाहिए। तो युक्तियां करते हैं, फिर उसके हाथ में फोन दे देंगे, उसके हाथ में खिलौना दे देंगे, कुछ ऐसे दे देंगे कि वो एक जगह पे बैठ के खेलते बैठे, और दादी उसको बैठा बिठाए खाना खिलाते रहे, है ना। ये भी बहुत बार हमने देखा है, हम खुद भी कर चुके हैं ये सब चीजें। हाँ, मगर यहाँ पे बाबा हमें करेक्ट करने की कोशिश करता है। अब हमें बाबा सिखाता है कि हमें किस तरह अपने आप को बॉडी से कनेक्टेड रखना है। हाँ, स्टार्ट बच्चों से ही। हाँ, बच्चों को ही बॉडी से कनेक्टेड रखना है, तो उनको जो खा रहे हैं उस प्रेजेंट में उसी के साथ में कनेक्टेड रखना है। अगर वो जो भी हम उनको खिला रहे हैं, तो बनाना अगर खिला रहे हैं तो उसको बताना है ये क्या है, बनाना कैसे दिखता है, वो अक्खा फ्रूट भी उसके सामने रखो, उसको कच्चा वाला बताया है वो भी बताओ, उसको खिलाओ, उसको पूछो इसका टेस्ट कैसा है, इसको मीठा वाला बोलते हैं, मतलब उसी चीज के बारे में बताओ, उसी बात चीज के बारे में ज्ञान दो, ताकि वो जब खा रहा है नॉलेज के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर रहा है। और वो बॉडी को वही थॉट्स दे भी रहा है, एंड बॉडी बराबर उन थॉट्स को रिएक्ट कर रही है, और वो वही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी कर रही है। कितने फायदे हो गए हैं, बच्चे को ज्ञान भी मिल रहा है, वही थॉट्स भी उस बच्चे के चलेंगे, और हमारे थॉट्स के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और उस रिएक्शन के थ्रू हिसाब से ही वो बॉडी उस खाने में से उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी करती है। हाँ, समझ में आया हमारी मिस्टेक्स क्या है और किस तरह भी करना है। अच्छा, अभी ये डिस्कनेक्शन कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम दी एज। अब उनको वही आदत लग गई है, जब बच्चे बड़े होते हैं वही आदत लग जाती है, कुछ भी खाने को दो, पीने को दो। अब देखो उनका ध्यान नहीं, अब 10 बार पूछेंगे, अगर वो टीवी का कार्टून देख रहे हैं और उनको पूछेंगे तो पानी चाहिए, तेरे को भूख लगी है, तेरे को दूध ले, उसको दूध का ग्लास हाथ में दे देंगे, वो दूध पकड़ के बैठ जाएगा। वो कार्टून में क्या हो रहा है उसका पूरा अटेंशन उसमें रहेगा।
या वो मोबाइल के गेम में रहेगा। नहीं कुछ अगर हम बच्चों को बाहर खड़ा कर देते बालकनी में या विंडो में, ताकि वो बाहर की दुनिया देखते हुए दूध पिए, हाँ, वो उधर ही देखते हुए, उनको ही करते देखते हुए तो दूध का ग्लास हाथ में है या खाना जो दिया है वो मुंह में पकड़ कर बैठ जाते हैं। देखो किस तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया हमने उसको। हाँ, खाने से ध्यान हटाकर पूरी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं हम। अब क्या है, अब जब उसकी बॉडी उसको बताएगी कि उसको ये खाना नहीं है, हाँ, उसको ये नहीं चाहिए है, अब बच्चा भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो नहीं कह रहा है जो बॉडी उसको बोल रही है। हाँ, बॉडी ने बोला उसको कि मुझे खट्टा खाना नहीं चाहिए, मगर उसमें नींबू निचोड़ा हुआ है खाने में, हाँ, स्वाद आना चाहिए इसके लिए, नमक डाला हुआ है उस खाने में। अब जबकि उसके बॉडी में सोडियम और ये अच्छे बैलेंस मात्रा में है, बैलेंस्ड है, उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको चाहिए है शुगर। अब बॉडी को शुगर की जरूरत है और बच्चे को हम सॉल्टी दे रहे हैं और वो डिस्कनेक्ट है, वो उसका ध्यान उधर है और वो उसे खा लिया। अब क्या होगा, शुगर अगर लो हो गई उसके बॉडी में, वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी, शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाँ, अब उसको अगर हमने शुगर नहीं दिया है, शुगर मतलब मीठी वाली चीज नहीं खिलाई है, तो बच्चा सुस्त हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा डल दिखेगा, वो लेट जाएगा, जब जब खेलने का वक्त आएगा वो थोड़ी देर खेलेगा और जाके लेट जाएगा, कार्टून देखने को लेटे लेटे कार्टून देखेगा। जहाँ वो पहले उठ के बैठ के उमंग उत्साह से देख रहा था, अभी सुस्त होकर कार्टून देखेगा वही, मैं अभी लेटे लेटे देखेगा। और अब माँ को क्या लगेगा, अरे ये क्यों इतना सुस्त हो रहा है, अरे उठ खेल जा, हम उसके पीछे लगेंगे। पर क्या उसके पीछे उसकी वजह देखी हमने? अब बच्चे को तो पता नहीं है क्यों क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ? अब वहां पे अगर कोई चॉकलेट ला कर दे या चॉकलेट रखा है, बच्चे अभी बॉडी जो है ना क्रेव करती है, इसको क्रेविंग बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, जरूरत, शरीर की जो जरूरत होती है ना, तो वो उसके उसके पीछे उसकी शरीर भागता है। अभी अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो गई, शरीर को अगर शक्कर कम हो गई ना, तो वो मीठे के पीछे कि कुछ तो मीठा मिल जाए खाने को। हाँ, वो ढूंढता है मीठा क्या मिलेगा। देखना, अगर बच्चे को अगर शुगर कम है, अगर वो लेटा हुआ है और हम उसको बोले उठ जा जाके खेल, और पूछेगा मम्मी चॉकलेट है क्या, मम्मी मुझे थोड़ी सी शक्कर ही दे देना खाने को, वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो थोड़ा कनेक्टेड है। पर हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तेरे दांत आ रहे, अभी नहीं, मीठा नहीं खाने का, दांत खराब हो जाएंगे तेरे, चॉकलेट नहीं खाने का, दांत खराब हो जाएंगे तेरे। हम डिनाई कर देते हैं उसको। हम प्रोटेक्टिव है, हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव है उसके हेल्थ के हिसाब से। हम उसको देने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चीजें अवॉइड करेंगे। उसके शरीर को शुगर की जरूरत है, हाँ? हम उसको भेज देंगे पानी पिला के, नहीं नहीं जा जाके खेल। अब बच्चा थका थका सा महसूस करेगा, है, और उसको थकान जैसी लग रही है, वो जल्दी थक जाएगा, आकर बैठ जाएगा। फिर माँ को लगेगा क्या हो गया, उसको बच्चा बीमार हो गया, उठाया और लेकर गए उसको पेडियाट्रिक के पास, मतलब बच्चों के डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर ने देखा, उसको वो थोड़ा पेल दिख रहा है, ये उसको दे दी मीठी सी मेडिसिन, हाँ, विटामिन की मेडिसिन दे दी। अब वो विटामिन की मेडिसिन रिप्लेस कर रही है उसको शुगर की, हाँ, वो मेडिसिन ले लेगा और ठीक हो जाएगा, बच्चा खेलना कूदना शुरू हो जाएगा। अब हो गया। तो किस तरह हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बॉडी से और किस तरह डिपेंडेंट कर रहे हैं, हाँ, आउटर वर्ल्ड के ऊपर। समझ में आ रहा है हमारा किस तरह हम, हाँ, मिस्टेक्स कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं बच्चों के पास। उनका थोड़ा भी मूड स्विंग हुआ, वो थोड़े भी सुस्त हो गए, तो हमारा ध्यान है कि उसको तुरंत हम डॉक्टर को उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको वक्त पे हम दवाई पिलाते हैं, ये करते हैं। सो वी आर वेरी गुड मदर्स, वी आर वेरी गुड पेरेंट्स। बट इज दैट सो? क्या सही है? पूछो अभी अपने आप से कि हमने क्या गलतियां की है। हाँ, कल रात को जब बाबा के साथ बैठ के जब ये बाबा मुझे सब बता रहा था ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आई एम फेल मदर। हाँ, मैं माँ के रूप में तो फेल हो गई, जहाँ मैं अपने आप को बहुत सही समझती थी कि मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी पालना की है, उनको हर वक्त मैंने ध्यान दिया है, हर वक्त उनको सही खाना खिलाया है,
न्यूट्रिशनल वैल्यू की खाना खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। जब बाबा ने कल ये सारी बातें बताई तो दैट टाइम आई रियलाइज, ओ माय गॉड, मैंने क्या कितना डिस्कनेक्ट कर दिया है बच्चों को। मैं खुद भी डिस्कनेक्टेड और बच्चों को भी डिस्कनेक्ट करके रख दिया। अब और भी मदर्स की देखो कितनी है। उनको अगर उनके काम होते हैं, उनके काम खत्म करने होते हैं, बिकॉज चैलेंजेस है बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। घर गृहस्थी चलाना आसान तो है नहीं बच्चों के साथ में। और जबकि न्यूक्लियर फैमिली हो तो और भी ज्यादा चैलेंज होते हैं। जॉइंट फैमिली हो तो एक दूसरे के पास बच्चों को दे देते, संभाल लेते एक दूसरे जन, है ना। दादा दादी जेठानी देरानी कोई भी चाचा चाची होते हैं, वो एक दूसरे के बच्चों को संभाल लेते हैं जब हम अपना काम पूरा करते हैं। मगर अब आ गई है न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, अकेले अकेले जीना है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। हाँ, अभी इसमें अगर माँ जा रही खाना बनाने को, या माँ जा रही सफाई कर रही है, या किसी के साथ बात कर रही है, या फोन पे बात कर रही है, अब बच्चे ने उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे को एक तो वो सुला देगी बिना मतलब के, खाना खिला दिया, सुला दो। उस बच्चे को नींद नहीं आ रही है ना, वो उठ उठ के खेलने की कोशिश करेगा। माँ को काम है तो माँ क्या करेगी, उसको थपड़े मार मार के झूले पे डाल डाल के उसको सुलाने की कोशिश करेगी। और बच्चा अगर सोना नहीं तो आधा घंटे तक वो नहीं सोता है। हाँ, तुरंत माँ देखती, अरे ये सोया नहीं अभी तक, ये सोया नहीं। फिर हम क्या करते हैं, ये बच्चा तो सोता ही नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे, या उसको टीवी के सामने बिठा देंगे, या खिलौने पकड़ा देंगे, और माँ चली जाएगी अपना काम करने के लिए, है ना। क्यों? हम बिकॉज कमिटमेंट है, चैलेंजेस है, न्यूक्लियर फैमिली है। वक्त पे अगर वो काम नहीं करोगे, तो वक्त पे वो चीजें कैसे देंगे जो बच्चे को चाहिए। गलतियां किसी की भी नहीं है, ये गलतियां किसकी है, हाँ, हमारे किए गए सिचुएशंस की है। ये सिचुएशन ही ऐसी है, हर जगह चैलेंजेस है। हाँ? तो क्या होता है इससे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ और बच्चे का भी कनेक्शन टूट रहा है। जितनी कनेक्टेड थी ना माँ अपने बच्चे के साथ, वो कनेक्शन भी टूट रहा है। क्यों उसको लग रहा है अभी, क्योंकि बच्चा सो नहीं रहा है, फिर उसको ऐसे लग रहा है उसके और काम के बीच में बच्चा बीच में आ रहा है। हाँ? कहीं ना कहीं वो वजह बन रहा है उसके कमिटमेंट्स के बीच में। उसको अभी किनारा करने के लिए वो बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दे, खिलौने हाथ में दे दे, नहीं तो बाजू वाले के नेबर्स के घर में भेज देंगे, जा जाके खेल उनको साथ में, या नेबर्स के घर वालों को बुला लेंगे, बोले अरे इसको थोड़ा घुमा के लेकर आ जा, अरे इसके साथ थोड़ी देर खेल ले, इसके साथ ये कर ले। जब बच्चा जग रहा है, उसको अगर माँ की जरूरत है, वो माँ से साथ में बैठना चाहता है, खेलना चाहता है, इसके लिए वो सो भी नहीं रहा, क्योंकि उसको सोने का टाइम ही नहीं है, उसका बॉडी थका ही नहीं है। हाँ, उसके खाना खिलाने के बाद उसको थोड़ा खेलना है। जब बॉडी थकेगी तब वो सोएगा, उसका सोने का वक्त होगा तब वो सोएगा। हम नहीं, जब बच्चे सुनते हैं तो हम इस तरह का अपना रास्ता ढूंढते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। और माँ फिर अपने जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं वो सब काम करने की ये करती है। जब अपने सारे काम खत्म हो जाते हैं, फिर बच्चे को गोद में लेती है। अब बच्चे को गोद में लिया है, उसको थोड़ा प्यार करेगी, ये करेगी, है। और फिर क्या, टीवी लगा कर बैठ जाएगी, न्यूज है, ये है, उसको वो देखना है? तो कब करेगी, बच्चे के साथ में। अब बच्चे के साथ बात करना है, और वो बच्चे को भी टीवी दिखाएगी, देख वो टीवी में क्या आ रहा है, देख ये कैसे है, देख वो कैसे। फिर बच्चा उसी के बारे में क्वेश्चंस करेगा, है कि ये क्या है, वो क्या है। बच्चे वैसे भी इंक्विजिटिव होते हैं, वैसे ही क्यूरियोसिटी होती है उनकी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनके ये दुनिया ही नहीं है। हाँ? अब वो भी बच्चा माँ के साथ का कनेक्शन कट होके वो दुनिया से कनेक्ट हो रहा है। अब उसको माँ क्या बोलना चाहती है, माँ को समझना है, या माँ की लैंग्वेज समझनी है, माँ के बारे में, वो नहीं। हाँ? जिस तरह से माँ ने डिस्कनेक्ट कर लिया बच्चे के साथ में, बच्चे ने डिस्कनेक्ट कर लिया माँ के साथ में, यहीं से शुरू हो जाता है दोनों के बीच में समझदारी, अंडरस्टैंडिंग का गैप। हाँ? इस तरह एक मेंटली भी हमारे शरीर का डिस्कनेक्ट होता है इस वजह से। और माँ ने ये काम कर दिया डिस्कनेक्शन का, हाँ? उसका उसके बॉडी के साथ में। अब वो बच्चे और माँ के डिस्कनेक्शन। अब जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो कटी थी, हाँ? तब भी माँ का कनेक्शन था उस बच्चे के साथ में। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ के कमिटमेंट बढ़ गए, उसका जो एक ये कनेक्शन था,
जब वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तभी भी उसका कनेक्शन होता है। हाँ, जब वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाते वक्त उस बच्चे को जो सहलाती है, उसके सिर को सहलाती है, उसको सहलाती है, उसके बॉडी को चेक करती रहती है, कहीं लगा तो नहीं, खेलता है, कूदता है, तो उसको बताती है कि तू किधर गिर गया, उससे जो बातें कर रही होती है। अब आज के जमाने में दूध पिलाना बहुत कम हो गया। अभी 6 महीने में ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं दूध पिलाना, या स्ट्रेस की वजह से आजकल माओं को दूध ही नहीं आता है। हाँ, बाहर डिपेंडेंट हो गए, बाहर का दूध, गाय का दूध, हाँ, दूसरे जानवरों का दूध पिलाने को डिपेंड हो चुके हैं। बिकॉज माँ स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकती, बाहर का माहौल कॉम्पिटिटिव है। हाँ, एक दूसरे के साथ में रेस लगी हुई है, कभी फैमिली मैटर्स की टेंशन, कभी फाइनेंशियली टेंशन, कभी हेल्थ की टेंशन, कभी क्या टेंशन, और इन सब की वजह से पूरा माँ के बॉडी पे भी असर होता है, और उस वजह से माँ को दूध नहीं आता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती है। और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है, तो उस बच्चे को, हाँ, बच्चे के साथ का जो कनेक्शन का टाइम होता है ना, जहाँ वो 3 साल तक कनेक्टेड रह सकती थी, वो कितना हो गया, 6 से 8 महीना, मैक्सिमम बहुत कम खींचा जाता है, तो 1 साल तक खींचा जाता है। उससे ज्यादा नहीं हो पाता। और वर्किंग लेडीज है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वर्किंग लेडीज है तो वो तो 3 महीने की छुट्टी उनको मिलती है ऑफिस से, तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती है तो वो भी नहीं। हाँ, फिर कितने मुश्किल से उनको होता है। फिर वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग, वो जो मिल्क निकाल के जाती है पम्प से, वो रख के जाती है नैनी के पास, मतलब केयर टेकर के पास, वो केयर टेकर उसको दूध पिलाती है। मगर वो कनेक्शन किधर है माँ का और बच्चे का? जब माँ और बच्चे का भी कनेक्शन नहीं रहा, तो बच्चे का भी अपने बॉडी के साथ का कनेक्शन नहीं रहा। तो किस तरह हम अपने कनेक्शन तोड़ते जा रहे हैं इस भागम दौड़ी की दुनिया में, रेस लगाने की दुनिया में, कंपैरिजन की दुनिया में, अपने आप को साबित करने की दुनिया में। हाँ, हम अपने आप को साबित करने के पीछे हम सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आज हमारी बॉडी से भी हम डिस्कनेक्ट हुए हैं। इतना ही नहीं, हम जो कनेक्टेड है उनको भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। किस तरह का? हाँ, हमने माहौल बना के रखा है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, 4 साल का, 5 साल का हुआ, वो टोटली बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गया। अब उसका पूरा ध्यान बाहरी चीजों में है, खेलने में। देखना, 5 साल का बच्चा है, खेलने को अगर लग गया वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसको प्यास भी लगी होगी ना, वो कितना कंट्रोल करता है प्यास को, क्योंकि घर में जाके पानी पीना होगा भाग के, तो वो खेल में से आधा अधूरा खेल छोड़कर जाना नहीं चाहता है। साइकिल की रेस लगाए या पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, वो छोड़ना नहीं चाहता वो कनेक्शन। तो वो कनेक्शन छोड़ना नहीं चाहता, इसके लिए वो क्या करता है, अपने बॉडी का कनेक्शन तोड़ता है। अब उसकी बॉडी उसको कह रही है खेलते वक्त, अभी प्यास लगी है, पानी की जरूरत है उस बॉडी को, वो नहीं, जब तक कि वो शरीर जो है ना, बॉडी उसको अभी जोर से नहीं अलार्म सिग्नल देती कि बहुत जोर की प्यास लगी है भाई, पानी पीला, फिर वो बच्चा टाइम प्लीज करके जाएगा, ए प्लीज मैं पानी पीकर आता हूँ, बहुत प्यास लगी है, और भाग भाग के घर पर जाएगा। हाँ, मम्मी पानी दे, मम्मी पानी दे, और कितना, 1-2 ग्लास यूं घटाघट घटाघट पी जाएगा, वक्त भी नहीं रहेगा उस पानी को मुंह से अंदर घुसने के लिए, ऐसे ठूसते जाएगा। क्यों? मम्मी बोले अरे धीरे पी, धीरे पी। क्या बोलेगा बच्चा? अरे बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी दे। कभी देखा है ऐसे बच्चों को करते? क्यों? जब